नमस्कार दोस्तों। आपने नेपोलियन हिल की मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच का नाम तो जरूर सुना होगा। ये किताब करीब 90 साल पहले लिखी गई थी। नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि बस सोचो और अमीर बन जाओ। लेकिन दोस्तों, काश अमीर बनना इतना ही आसान होता। अगर सिर्फ सोचने मात्र से ही हमें सब कुछ मिल जाता तो इस पूरी दुनिया में कोई गरीब ही ना होता। आप सोचते शानदार गाड़ी और वो सामने खड़ी होती। आप सोचते विदेश यात्रा और आप लंदन की सड़कों पर घूम रहे होते। आप सोचते परफेक्ट पार्टनर और आप किसी कैफे में उसके साथ कॉफी पी रहे होते। लेकिन दोस्तों, हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। क्योंकि अगर कमरे में अंधेरा है तो रोशनी के बारे में सोचने से उजाला नहीं होता। उजाला तब होता है जब आप दिया जलाते हैं। दोस्तों, समस्या यह है कि हम में से ज्यादातर लोग किताब के टाइटल को ही सफलता का पूरा फॉर्मूला मान लेते हैं। हम कल्पनाओं की दुनिया में खो जाते हैं। काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए, और इसी प्रकार से सोचते सोचते कई साल निकल जाते हैं, लेकिन जिंदगी वहीं की वहीं खड़ी रहती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सोचने से आगे की बात बताने वाला हूं, क्योंकि सोचना सिर्फ शुरुआत है, मंजिल नहीं। सफलता की छत पर पहुंचने के लिए कुछ और सीढ़ियां भी चढ़नी पड़ती है, और आज मैं आपको अमीरी तक पहुंचने की 3 सबसे जरूरी सीढ़ियां बताऊंगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना ताकि हर एक चीज बारीकी से आपको समझ में आ सके। दोस्तों, सबसे पहली सीढ़ी है सोचना नहीं है, करना है। अगर आपको गरीबी से बाहर निकलना है तो सोच के साथ एक्शन जरूरी है। सिर्फ प्लान बनाने से कुछ नहीं होता, जमीन पर उतरना पड़ता है, फील्ड में रहकर काम करना पड़ता है। दोस्तों, हर मोटा इंसान जानता है कि वजन कैसे कम किया जाता है, लेकिन सिर्फ जानने मात्र से कोई पतला नहीं होता। जब तक पसीना नहीं बहाओगे, बदलाव नहीं आएगा। अगर कोई दर्जी सिर्फ कपड़ा काटता रहे और कभी सिलाई ना करे तो क्या वो आगे बढ़ सकता है? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, कामयाबी के 2 हिस्से होते हैं। पहला है सही योजना और दूसरा है उस योजना पर काम करना। लेकिन अफसोस की बात है दोस्तों कि ज्यादातर लोग पहला हिस्सा तो कर लेते हैं, लेकिन दूसरे हिस्से को वहीं पर छोड़ देते हैं, करने का प्रयास ही नहीं करते। कुछ लोग शुरुआत तो करते हैं, लेकिन जैसे ही पहली नाकामी आती है वो हिम्मत हार जाते हैं। 1-2 असफलताएं ही उन्हें वापस पीछे खींच लेती है। लेकिन दोस्तों, दुनिया में एक तीसरी किस्म के लोग भी होते हैं जिन्हें जिद्दी लोग कहा जाता है। ये लोग गिरते हैं, टूटते हैं, लोग इन पर हंसते हैं, लेकिन ये रुकते नहीं है। और दोस्तों, एलन मस्क इसका बेहतरीन उदाहरण है। जब उन्होंने रॉकेट का सपना देखा तो बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने उनका मजाक उड़ाया। कई बार रॉकेट फेल हुए, अरबों का नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, और आखिरकार उनके प्रयासों ने इतिहास ही बदल दिया। तो दोस्तों, इसका मतलब साफ साफ है कि भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो आखिरी सांस तक कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जरा सोचिए, आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हैं? सिर्फ सोचने वालों में, या थोड़ी कोशिश करके हार मान लेने वालों में, या फिर उन लोगों में जो तब तक चलते हैं जब तक वो जीत ना जाएं? अब दूसरी सीढ़ी है दोस्तों, आपकी आदतें। दोस्तों, अमीरी की राह में सबसे बड़ा रोल आपकी आदतों का होता है। आप भविष्य नहीं बनाते, आप अपनी आदतों को बनाते हैं, और वही आदतें धीरे धीरे आपके भविष्य का निर्माण करती है। दोस्तों, लोग समझते हैं कि पैसा कमाना सबसे जरूरी है, लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि जब तक जड़ें मजबूत नहीं होगी, पेड़ फल नहीं देगा। अब दोस्तों, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप जरूरत की चीजें खरीदते हैं या सिर्फ चाहत की चीजें? क्योंकि दोस्तों, जरूरत और चाहत में फर्क समझना बहुत जरूरी है। चाहत में बहकर खर्च करने वाला इंसान अमीर होकर भी परेशान रहता है। आज के युवाओं को नया फोन चाहे उधार लेकर ही क्यों ना खरीदना पड़े, लेकिन उनकी असली जरूरत
सुरक्षा और भविष्य की प्लानिंग है। फोन आज स्टेटस देता है, लेकिन सुरक्षा भविष्य में स्टेटस को बचाती है। इसीलिए दोस्तों, अपनी आदतें बनाइए, अपनी आदतों को सुधारिए। पहले जरूरी चीजें, बाद में शौक मौज। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक गुरु अपने शिष्य को जंगल में ले गए। उन्होंने जो छोटे छोटे पौधे थे उनको उखाड़ने का कहा। वो आसानी से निकल गए। फिर थोड़ा बड़ा पौधा आया, उसमें मेहनत लगी लेकिन वो भी निकल गया। फिर एक पेड़ आया जो बहुत मेहनत के बाद उखड़ा, और फिर एक विशाल पेड़ जिसे उखाड़ना लगभग नामुमकिन था। गुरु बोले, यही आदतों की ताकत है। जितनी पुरानी आदत उतनी मजबूत जड़। इसलिए गलत आदतों को शुरुआत में ही बदल देना चाहिए। अब दोस्तों, तीसरी और आखिरी सीढ़ी, वो है आपका क्यों। दोस्तों, आप जो भी कर रहे हैं उसके पीछे कारण बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर कारण कमजोर है तो रास्ता मुश्किल लगेगा। अगर जमीन पर लकड़ी का पटड़ा रखा हो और उस पर चलने को कहा जाए तो आप आराम से चल सकते हैं, लेकिन वही पटड़ा अगर ऊंची इमारत के बीच में हो तो आपको डर लगेगा। लेकिन अगर उसी रास्ते के पार आपका बच्चा खतरे में हो तो आप बिना सोचे समझे ही चल पड़ेंगे। दोस्तों, खतरा वही था, रास्ता वही था, बदला सिर्फ आपका क्यों। दोस्तों, जब कारण बड़ा होता है तो इंसान असंभव को भी संभव बना देता है। और सफलता की ये 3 सीढ़ियां हर इंसान को चढ़नी पड़ती है। सोचना, करना और मजबूत कारण के साथ लगातार चलते रहना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, मैंने कुछ प्रोडक्ट के लिंक हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, जिनका यूज करके आप अपने शरीर को तंदुरुस्त और मजबूत बना सकते हो। मैं चाहता हूं दोस्तों कि ये जो प्रोडक्ट हैं इनको आप अपनी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनाइए, ताकि आपको इनके बहुत अच्छे बेनिफिट्स और रिजल्ट मिल सके। दोस्तों, इन चीजों को आप हमारे द्वारा दिए गए लिंक पर जाकर परचेज कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।